हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल कि कंपोनेंट होता क्या है। गाइस आपको बेसिक आइडिया होगा, बट स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि किसी तरह का डाउट भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कंपोनेंट होता क्या एग्जैक्टली इन एंगुलर। ओके, तो सबसे पहले गाइस आपको देखना क्या है कि रूट कंपोनेंट कहाँ पे होता है। ऐप फोल्डर के अंदर गाइस आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल देखने को मिलेगी। ये बेसिकली हमारा एक बेसिक कंपोनेंट का एग्जांपल है और हमारा जो रूट कंपोनेंट होता है उसका नेम होता है ऐप कंपोनेंट, राइट। तो ये हमारा कंपोनेंट का एग्जांपल है, लेकिन ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, बड़ा ही लेमन तरीके से मैं समझाता हूँ गाइस आपको। सबसे पहले आपको ये डिलीट मार देना है, ठीक है। डिलीट मारो और खुद का कंपोनेंट लिखते हैं, इसी में ऐप कंपोनेंट को फिर से लिखते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कंपोनेंट क्या होता है। पहले मैं बेसिक थ्योरी बताता हूँ होता क्या। इसको मैंने कंट्रोल एस किया और सबसे पहले यहाँ पे बताया कि कंपोनेंट होता क्या है गाइस। अगर मैं ब्राउजर ओपन करूँ गाइस, ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो यूट्यूब है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब एक ही पेज के अंदर सारी चीज़ें हो रही होती है। मतलब ये जो आपका रिफ्रेश वाला बटन है, अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करूँगा तो रिफ्रेश वाला बटन आप देखना ध्यान से कि ये रिफ्रेश नहीं होगा, रिलोड नहीं होता पेज, और ना ही हमारा ये बैनर रिलोड हुआ, ना राइट ये हमारा लेफ्ट हैंड का सेक्शन रिलोड हुआ। मतलब जो कंटेंट है यहाँ का वही रिलोड हुआ। प्लेलिस्ट ये मेन सेक्शन सिर्फ रिलोड हो रहा है, ठीक है। मेनूज को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे ये कंटेंट सिर्फ चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक कंटेंट चेंज होता है, ठीक है। और पेज वही का वही होता है, बस यहाँ पे यूआरएल की राउटिंग थोड़ी सी चेंज होती रहती है, बस बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये सब क्या है, ये साइड सेक्शन एक सिंगल कंपोनेंट है, ये हमारा सिंगल कंपोनेंट है, बैनर हमारा सिंगल कंपोनेंट है, ये मेन हमारा एक सिंगल कंपोनेंट है, राइट। ये कंपोनेंट है जो कि हम बार बार एक ही सिंगल पेज एप्लीकेशन में रीयूज करते रहते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन चलिए एंगुलर में समझते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट क्या है गाइस, पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक बेसिक सा कंपोनेंट मान लो कि आप ये डिज़ाइन करोगे। लेट्स से ये मेनू, होम, वीडियो से प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट। तो ऑब्वियसली अगर इसको F12 करोगे गाइस तो इस पर मैं अगर इतने को होवर करूँगा, ये पर्टिकुलर एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मान लो ये प्लस ड्यू है। अब ड्यू किससे बना हुआ है, HTML से बना हुआ है, सिंपल सा। और इसको प्रॉपर मार्जिन दिया गया है, प्रॉपर पैडिंग दिया गया है, उसके लिए स्टाइलिंग यहाँ पे। तो बेसिकली एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए टू इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी फ्रंट एंड के ओर पे। वो आपका एक HTML होगा और दूसरा आपका CSS होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं थ्योरी लिख देता हूँ, HTML प्लस CSS, ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब गाइस दूसरी चीज़ गाइस, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार ये क्लिक इवेंट काम कर रहा है। मतलब ये स्टैटिक HTML नहीं है, डेटा उठ करके कहीं से सर्वर से आ रहा है, वो चाहे एजाक्स कॉल से आ रहा है या किसी भी तरीके से। इमेजिन कर लो जावास्क्रिप्ट का एजाक्स कॉल मान लो चल रहा है, तो मतलब वो बैकएंड की कोडिंग है। मतलब ये पर्टिकुलर HTML पे उस कोड को अलाइन किया गया, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड, मतलब लॉजिक लिखा गया इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, HTML कंपोनेंट के लिए, मेनू कंपोनेंट के लिए, राइट। तो सिमिलरली गाइस उस कंपोनेंट के लिए यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा, लॉजिक कोड, ठीक है। लॉजिक कोड या लॉजिक इवेंट्स व्हाटएवर, ठीक है, कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब वहाँ पे मान लो कि JS यूज हुई है, नॉर्मल वेब एप्लीकेशन है, लेकिन ये एंगुलर एप्लीकेशन में ऑब्वियसली लॉजिक लिखने के लिए क्लासेस बनाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। सिंपल लिख दूँ, ये लॉजिक हटा देता हूँ तो स्मॉल रहेगा तो ज़्यादा सही से दिखेगा, ठीक है। कोड हो गया, ओके। लेकिन ये HTML CSS को डिफाइन करने के लिए यहाँ एंगुलर में एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है, वो डेकोरेटर, जो ओवर द क्लास यूज़ करते हैं, मतलब मेटा डेटा। डेकोरेटर मेटा डेटा को डिफाइन करना होता है रिलेटेड टू दी कंपोनेंट को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें मेटा डेटा डिफाइन करना होता है ओवर द क्लास। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कंपोनेंट। तो चलिए समझते हैं विद प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करना है, ठीक है। कोड मतलब लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसे लिखना है, जस्ट लाइक यार जावा, सिंपल। क्लास का नेम ABCXYZ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो रूट कंपोनेंट है वो ऑलरेडी इस एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करते वक्त रजिस्टर्ड है, वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैपिंग उसी के बेसिस पे होने वाली है। तो सेम नेम रखना होगा यहाँ पे अभी के लिए। खुद का नेम अभी नहीं रख सकते हैं, बाद में रखेंगे जब अपना खुद का क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, कैसे वो बात की बात है। तो यहाँ पे ये बेसिक क्लास क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख रहे होंगे, क्लिक इवेंट लिख रहे होंगे, लेट्स से कि कोई भी लॉजिक, लेट्स से कि ऑन क्लिक समथिंग, ठीक है। तो उसका यहाँ पे कोड लिख रहे होंगे, ठीक है, सिंपल ऐसा, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लिख रहे होंगे। तो ये क्लास बेसिकली लॉजिक को
यूज़ करने के लिए यहाँ पे होगा लॉजिक कोड हम लिखेंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी क्लास कंपोनेंट का एक कंप्लीट। अभी ये पूरी कंपोनेंट नहीं बनी, ठीक है। हमें डेकोरेटर अब यूज़ करना है। डेकोरेटर कैसे यूज़ करेंगे गाइस, एक हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट का डेकोरेटर होता है, ठीक है। इसको यूज़ करना गाइस, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ करके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गाइस ध्यान से नोटिस करोगे, ये ऐसा लग रहा है कि ये क्लास है नॉर्मल। अगर मैं इसको अभी हटा दूँ, कन्फ्यूजन के लिए ना रखूँ, नॉर्मल क्लास, एम्प्टी क्लास। आपको गाइस अगर ये चीज़ देखने से क्या लग रहा है, एंड स्प्रिंग बूट में क्या होता है, जैसे स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा, ऐड कंपोनेंट एनोटेशन होता है और क्लास के ऊपर हम लिखते हैं। तो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट मतलब कि एज अ बीन जो है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे बड़ा ही सिमिलर सिंटैक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो कितनी जल्दी आप रिलेट कर पाओगे, राइट। ओके, तो काफ़ी सिंपल है सिंटैक्स। उसके बाद गाइस आपको पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, मेटा डेटा डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। मेटा डेटा लिखने वाले हैं, मल्टीपल वैल्यूज लिखने वाले हैं। अगर आप गूगल करोगे कंपोनेंट डेकोरेटर के मेटा डेटा कौन कौन से, वो लिस्ट ऑफ आपको मेटा डेटा मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम नॉर्मल मेटा डेटा यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गाइस इसको यहाँ पे हिट करेंगे, और हमें अब क्या करना है गाइस, क्लास बन गई है, डेकोरेटर मैंने डिफाइन कर दिया है ओवर द क्लास के ऊपर। लेकिन अभी HTML को हमें डिफाइन करना। अब HTML के लिए हम अभी सेपरेट फाइल नहीं बनाने वाले, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐप कंपोनेंट HTML फाइल है, जिस पे मैं HTML लिखूंगा, और इस पर्टिकुलर HTML को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी CSS इसके अंदर लिखनी होती। लेकिन अभी मैं इसके सारी बकवास को डिलीट मारता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी आपके लिए मैं, ठीक है। डिलीट मार दिया, ओके फाइन। अब HTML कैसे लिखेंगे, मतलब गाइस मैंने HTML बना दी, ये वाली HTML बना दी, और ये हमने HTML CSS नहीं बने। मैंने इस HTML को मैनिपुलेट करने के लिए इसके लिए क्लास लॉजिक बना दी, मतलब क्लास बना दी जिसके अंदर लॉजिक लिखेंगे, और उसके ऊपर डेकोरेटर लगा दिया। एंगुलर के केस में लगाना होगा ताकि मेटा डेटा को डिफाइन कर दे। लेकिन अभी HTML और CSS नहीं बनाई है, जिसके लिए हम बेसिकली क्लास के अंदर उसका इवेंट लिखेंगे, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए। तो HTML CSS कैसे लिखना है, तो CSS को ऑप्शनल रखते हैं, CSS जरूरी नहीं है अभी के लिए डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे HTML लिखना है, बहुत ही सिंपल है। HTML को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। वो चाहे स्मॉल सा HTML का कंपोनेंट बना रहे हो, चाहे सिर्फ मेन्यू सेक्शन को, उसको हम टेम्पलेट बोलेंगे। पूरे इंटायर मेन सेक्शन को बना रहे हो तो भी उसको टेम्पलेट बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर टेम्पलेट बोला है, मतलब ये हमारा क्या है, HTML CSS है। तो यहाँ पे वही मेटा डेटा की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डेकोरेटर हेल्प करता है एक्चुअली, ठीक है। डेकोरेटर इसीलिए यूज करना पड़ता है हमें, अदरवाइज डेकोरेटर की यूज ही ना करें, सिर्फ हमारा लॉजिक कोड और HTML CSS, दैट्स इट। बट डेकोरेटर की मदद से हम HTML CSS को कॉन्फ़िगर कर पा रहे होते हैं, मेटा डेटा की मदद से, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ ऐड कंपोनेंट डेकोरेटर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोड आपको रखना है, और यहाँ पे लेट्स से कि अभी के लिए हम नॉर्मल हेलो समथिंग रख लेते हैं, ठीक है। H1 की क्लोजिंग करते हैं, ये हमारी HTML डिफाइन होगी, दैट्स इट। अभी मैंने इसी के अंदर HTML डिफाइन कर दी। सेपरेट फाइल मैंने जो करनी थी वो डिलीट मार, ये देखो फाइल जो है बेसिक TS, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको भी। ये बेसिकली टेस्टिंग फाइल है, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, इसको भी मैंने डिलीट मार दिया। ऐप के अंदर अब हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ओके, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारी क्लास बन गई है, HTML भी बन गई है गाइस, और डेकोरेटर भी बन गया, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हमारा कंपोनेंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंपोनेंट। कंपोनेंट तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है गाइस, ये तीन चीज़ों का, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कंपोनेंट, तो दिस वन, ठीक है। बट गाइस अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होता है कि नहीं होता है, चलिए देखते हैं। मान लो मैंने Ctrl+S किया और यहाँ पे आकर के मैंने जल्दी से इसको रन कर देना है। सिंपली यहाँ पे आप ओपन भी लिख सकते हो, -O भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या ये रन करेगी या नहीं रन करेगी, इसका आउटपुट ब्राउजर पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एरर देखने को मिल गया, कैन नॉट गेट, व्हाई, द रीजन इज वेरी सिंपल गाइस। वापस आते हैं, सिंपल इज गाइस क्या होता है, मैंने आपको एग्जीक्यूशन फ्लो बताया था कि आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन फ्लो स्टार्ट होता है main.ts से, उसके बाद वो जाता है रूट मॉड्यूल ऐप.मॉड्यूल में, जिसका बूट स्ट्रैपिंग करता है ऐप कंपोनेंट को, जिसको मैंने यहाँ पे आएगा, जस्ट मिनट, ऐप कंपोनेंट, यस। उसके बाद गाइस ये ऐप कंपोनेंट बेसिकली ये ऐप कंपोनेंट में आएगा। लेकिन
ऐप कंपोनेंट मिला नहीं, पहली चीज़, क्योंकि नॉर्मल क्या है यहाँ पे जो सारी एरर देखने को मिले उसका रीज़न क्या है कि ये यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं हो पाया, ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो पाया। अब आपको एक पावर समझ में आएगी जो लोगों को समझ में नहीं आता कभी भी। ये एरर इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज़ किया। एक्सपोर्ट कीवर्ड ये बताता है कि आप इस पर्टिकुलर जो क्लास को आपने बनाया क्या आप फर्दर और किसी फाइल में भी यूज़ करना चाहते हो। अगर यूज़ करना और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो मेक श्योर उस क्लास के आगे आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना होगा। और यही काम यहाँ पे मॉड्यूल जो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है था, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके आगे मैंने एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं लिखा है। इसी तरह से गाइस अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऐड कंपोनेंट जो है हमारा डेकोरेटर, इसको भी मैं यूज़ नहीं कर पाता। क्यों यूज़ कर पा रहा हूँ अपने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, क्योंकि ये जो कंपोनेंट हमारा है इसके आगे भी एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा होगा। चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी हियर गाइस। ठीक है, आप दोनों केस में देख सकते हो, इस वाले केस में भी इस वाले केस में भी। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कीवर्ड का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेसिबिलिटी आपको दिवालाना है तब करेंगे। नाउ गाइस अभी भी मैंने सेव किया है, रिफ्रेश हो गया होगा पेज। चलिए देख थे ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर पे अभी भी एरर आ रही है लेकिन यहाँ पे कंसोल पे कोई एरर नहीं आ रही। यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब आउटपुट क्यों नहीं आया ब्राउजर पे? रीजन बड़ा सिंपल है गाइस। आपको पता होगा कि HTML का एग्जीक्यूशन होता है main.ts से, फिर app.module पे आता, फिर app.module से ऐप कंपोनेंट पे आता विच इज रूट कंपोनेंट आपका। ठीक है, फिर ऐप कंपोनेंट जो है आपका रूट कंपोनेंट HTML और CSS को रेंडर करने के लिए, रेंडर करता मतलब HTML और CSS को कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML को कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसके ऊपर कोई भी CSS नहीं लगाई, लेकिन इसको रेंडरिंग करने के लिए फाइनली इस पर्टिकुलर HTML को लेकर के रेंडर करने के लिए कहाँ पे एंड होता है एग्जीक्यूशन, वो होता है index.html फाइल, और यहाँ पे उसको शो होना होता है। और जो हमारा कस्टम टैग है ऐप-रूट जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, मतलब ऐप मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्रिएट होना है। तो इसलिए बताना होगा कि भाई कहाँ पे ये पर्टिकुलर रेंडरिंग होगी ये वाली HTML। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेलेक्टर बताऊंगा। सेलेक्टर इससे क्या होगा कि हम बताएंगे कि app.root टैग के अंदर हमारा ये HTML होगा। अगर आपको एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं पता है तो इसके जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। अब गाइस अगर मैंने कंट्रोल एस किया तो गाइस आपको ब्राउजर पे आउटपुट अभी मिल जाना चाहिए। यू कैन सी हियर गाइस, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कोड चल गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट। तो आई होप आपको कंपोनेंट का पता चल गया होगा। कंपोनेंट 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। टेम्पलेट जिसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो HTML CSS विच इज टेम्पलेट सीधा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से बता देता हूँ गाइस। आप टेम्पलेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो इनलाइन। अभी के लिए वैसे बहुत बड़ी HTML है तो ऑब्वियसली उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लो कि ये छोटी सी HTML आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टेम्पलेट। ठीक है, आप यहाँ पे डबल कोड भी यूज़ कर सकते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से हेलो, कंट्रोल एस, यू कैन सी हियर। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे बैक टिक जो कि आपको escape बटन के जस्ट बिलो मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका टिल्ड का सिंबल होता है जिस पर्टिकुलर की के ऊपर, वही आपका वहाँ पे टिक का बटन भी होगा, बैक टिक का बटन, बैक टिक का भी ऑप्शन वही होता है। ठीक है, टिल्ड और बैक टिक दोनों का वहाँ पे वो सिंबल का बटन होता है। शिफ्ट के साथ आप टिल्ड यूज़ कर पाओगे और डायरेक्ट प्रेस करोगे तो आपको बैक टिक यूज़ करने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर मैं कंट्रोल लेस करता हूँ तो भी यहाँ पे एज इट इज आउटपुट देखने को मिला। अब गाइस इनमें डिफरेंस क्या है कि हम बैक टिक के साथ कब जाएं, डबल कोड के साथ कब जाएं, सिंगल कोड के साथ कब जाएं। डबल कोड सिंगल कोड आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि जो भी यूज़ कर रहे हो वो इन लाइन में होना चाहिए। अगर मल्टीपल लाइन में आपने HTML डिफाइन कर रखा है जस्ट लाइक दिस वन, तो मेक श्योर कि वो बैक टिक मतलब कि, अरे यार क्या कर दिया, बैक टिक पे होना चाहिए। ठीक है, तभी ये काम करेगा। अगर गाइस सेव करूँगा तो ये चलेगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम कर दूंगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सिंगल कोड किया गाइस, लेट्स से सिंगल कोड या डबल कोड किया तो यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर, तो अगर आपको करना है तो मेक श्योर तो इस तरह से करना है, बैक टिक आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो गाइस सेलेक्टर यूज़ कर लो बाइंडर के लिए। यहाँ पे लेट्स से प्रॉपर्टी में डिफाइन करता हूँ टाइटल
जिसका आपका स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली, और टाइटल ये हमारा वेरिएबल होगा सिंपल स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू लेट से हमने कह दिया prog rank। ठीक, देखें यहाँ से ये उठ के आता है गाइस, ऑब्वियसली आ जाना चाहिए आई थिंक। कंट्रोल एस किया गाइस तो स्टिल यू आर गेटिंग सेम। ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे कर देते हैं, यू कैन सी हियर गाइस। या तो परफेक्टली वर्क कर रहा है गाइस। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी डिफाइन करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, ये होल मैंने कंपोनेंट फिर से लिखा था आपके लिए, ये बात समझ में आ गई गाइस। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है ये बेसिकली index.html के अंदर ऐप रूट टैग के अंदर लोड होता है। इस पर्टिकुलर टैग को कैसे आप सेलेक्टर के थ्रू कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल वेज हैं गाइस। अगर आपको क्लास के थ्रू जाना है तो डॉट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। लेट से ये आपको करना क्या है, कंट्रोल एस करना है और HTML में आना गाइस, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिव बनाना होगा। मल्टीपल तरीके, आप डायरेक्टली अगर सिर्फ सिंपल एलिमेंट के थ्रू सिंपल टैग का नेम लिखो, ठीक है, क्लास के थ्रू तो यहाँ पे क्लास इस तरह से डिफाइन करो। ठीक है, डिव, ये सेकंड तरीका है गाइस। अभी देखोगे कोई दिक्कत नहीं, अभी भी चल रहा है। ठीक है, और थर्ड तरीका गाइस क्या है कि आप इसको जो है एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की अभी देखो एरर मिल रही होगी क्योंकि नहीं मैंने एट्रीब्यूट के थ्रू किया है। तो एट्रीब्यूट के लिए क्या करना है गाइस, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट की तरह इस तरह से बना देना है। कंट्रोल इस किया गाइस, यू कैन सी हियर। सो आपने देखा गाइस, इसको आप एट्रीब्यूट के थ्रू, डायरेक्ट टैग के थ्रू और क्लास के थ्रू, तीन तरीके से आप सेलेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट और टिक, बैक टिक के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, मतलब टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन बैक टिक के साथ आपको मल्टी लाइन के लिए यूज़ करना होता है। तो कंपोनेंट हमारा डेकोरेटर, टेम्पलेट प्लस क्लासेस, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।